मायके से पहले ससुराल श्रेष्ठ कहानी। हिंदी कहानियाँ 013। भारती जी जब रोटी बना रही थी कि तभी किसी ने दरवाजे की बेल बजाई। बेचारी भारती जी रसोई में अपने हाथों से लगे आटे से भरे हुए हाथों के धोने तक लगातार दरवाजे की कुंडी बज रही थी। वह लगातार बोल रही थी कि थोड़ा रुको, मैं आ रही हूँ, पर इस उम्र में वह भागकर जा भी नहीं सकती। दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और सामने देखा तो उसकी बेटी अदिति दरवाजे के बाहर खड़ी थी। तब उसे आश्चर्य हुआ कि कुछ बताया भी नहीं, मैंने भी नहीं बुलाया तो अदिति अचानक कैसी आ गई। अपनी बेटी को देखकर भारती बोली, आने से पहले बताना तो चाहिए था कि अकेले ही आई हो क्या? ज्वाई जी और बच्चे कहाँ हैं? भारती ने एक साथ कई सारे सवाल किए। तभी अदिति बोली, माँ, क्या कोई अपनी प्यारी इकलौती बेटी का ऐसे स्वागत करता है? मुझे लगता है कि तुम मुझे अचानक देखकर बहुत खुश होगी और सबसे पहले मुझे गले लगा लोगी। यहाँ तो उल्टा हो रहा है। शायद तुम दुनिया की पहली माँ होगी जो बेटी को ससुराल से अपने घर आते देख खुश होने के बजाय चिंता में पड़ गई। क्या मैं अकेली इस घर में नहीं आ सकती? क्या हमेशा दामाद और बच्चों के साथ ही आना ज़रूरी है? बोलकर अदिति घर में प्रवेश कर गई और अपना सामान रखकर बोली, भाभी कहाँ पर हैं? भाभी जल्दी चाय नाश्ता लेकर आओ, आपकी ननद आई हैं। बहू घर पर नहीं हैं, अपने मायके गई हैं, माँ ने कहा। अच्छा, इसलिए तुम घर संभाल रही हो और खाना बना रही हो। माँ, तुम्हारी बहू के तो बड़े ठाठ हैं। बहू मौज से घूम रही हैं और सास घर संभाल रही हैं। देखो ना, आपने बहू के आने से पहले ही खाना बना रखा है। उसे घर आकर कुछ भी काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़े नसीब लेकर आई है आपकी बहू। और एक मैं हूँ जिसे उसकी सास कभी एक गिलास पानी की नहीं पूछती। अदिति ने ताना मारते हुए कहा, बेटा, प्यार और इज्जत ऐसी चीज़ है जो हम पहले किसी को देते हैं, फिर उससे अपेक्षा करते हैं कि वह भी हमें वापस दे। माँ ने उसे समझाते हुए कहा। माँ ने आगे कहा, हर एक लड़की को अपने ससुराल में जगह बनानी पड़ती है और वहाँ कुछ भी आसान से नहीं मिलता। तुम अपने सास से एक गिलास पानी की अपेक्षा करती हो। तुम तो उनकी तुम बहू हो, फिर भी तुमने कभी उन्हें एक गिलास पानी को दिया? क्या तुम शादी के बाद ससुराल में रही हो कितने दिन? जब तुम्हारे मन को लगा तब अपनी बैग भरी और सीधे मायके आ जाती हो। मायके और ससुराल एक ही शहर में है। इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम जब चाहो तब मायके आ जाओ और चाहो इतने दिन रहकर वापस ससुराल चले जाओ। मायके में भी बेटी का मान सम्मान तभी मिलता है जब बेटी ससुराल का मान सम्मान रखकर मायके में कुछ दिनों के लिए आती है, तभी उसे मान सम्मान मिलता है। ऐसा हर रोज बिन बुलाए कोई कारण ना होते हुए भी कोई बेटी मायके आती तो उसको उसका साधारण पूछताछ भी कोई करता नहीं। और तुम मेरी बहू को बोलती हो ना, तो बड़ी बहू की बराबरी ही मत करो। वह कभी भी बुलाए बिन अपने मायके नहीं जाती और गई भी तो वहाँ की कोई बात वह कुछ नहीं बोलती। वह जब घर में रहती तब वह मुझे घर में कोई काम करने को हाथ नहीं लगाने देती। अब मेरी इच्छा से घर के काम कर रही हूँ। वह मुझे काम करने को नहीं कहकर गई। अपनी बेटी को माँ के सिवाय अच्छा कौन समझ सकता है? मुझे तुम्हारा स्वभाव अच्छी सी तरह से पता है। तुम्हारे ससुराल में सब लोग अच्छे हैं, तुम ही उनके साथ मिलजुल कर रहना नहीं चाहती। ससुराल तो ससुराल होता है और मायका तो मायका होता है। मायके में घर का काम अपनी मर्जी से होता है। ससुराल से सबसे पहले सबका दिल जीतना पड़ता है, सबको अपना बनाना पड़ता है। उसके लिए छोटों से लेकर बड़ों तक सबको प्यार देना पड़ता है।
सबकी मनपसंद नापसंद ध्यान रखना पड़ता है। उस सबसे प्यार से बोलकर सबको उनके घर के कामों में मदद करनी पड़ती है। तभी सब लोग अपने घर में आए नई बहू को स्वीकार करते हैं, उसे अपना मानते हैं। तुम जिम्मेदार लेने के लिए तैयार ही नहीं हो, इसलिए रोज रोज मायके चली आती हो। वहाँ आकर भी वही करती हो। अभी की बात देख लो, घर में कदम भी नहीं रखा उतने में भाभी को ऑर्डर देना शुरू कर दिया। भाभी मुझे चाय नाश्ता लेकर आओ। वह व्यक्ति घर में है या नहीं, वह कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है, वह पूछना भी जरूरी नहीं समझा। घर में आए मेहमान की मेहमान नवाजी होती है, पर उनका बर्ताव बोलना सामने के व्यक्ति को पसंद आया तो मेहमान नवाजी ना मांगते पूरी होती है। पर तुम्हारा ऐसा बर्ताव मुझे भी पसंद नहीं आया तो तुम्हारे ससुराल के लोगों को कैसे पसंद आएगा। तुम बोलती हो ना मेरी बहू का बहुत ठाठ है, तो वो बात सही है। उसने यहाँ हमारा दिल जीत लिया और हर एक के दिल में खुद की जगह बनाई है। और रोज रोज तुम्हारे जैसी ससुराल के लोगों के साथ झगड़ा करने मायके नहीं जाती। इस वजह से ससुराल और मायके दोनों जगह उसकी इज्जत होती है। जब तक उसने अपने मायके से बुलावा नहीं आता तब तक वह जाती नहीं। आज माँ ने अपनी बेटी को उसके बर्ताव के दोष दिखाए, क्योंकि उसे लगता था कि अपनी बेटी को अभी नहीं समझाया तो वह उसे कभी नहीं समझेगी। तब तक बहू भी घर आ गई। उसने आदित्य को देखते हुए बोली, अरे दीदी आप कब आई? मुझे फ़ोन किया होता तो मैं जल्दी घर आ गई होती ना। इस पर अदिति बोली, नहीं नहीं भाभी जी, मैं वापस जा रही हूँ। अभी ही मेरी सास का फ़ोन आया, उसके सीने में दर्द हो रहा है, मुझे वापस जाना है। आऊँगी आपसे वापस कभी यहाँ। कल बोलकर अदिति अपना सामान लेकर चली गई। तभी उसकी भाभी ने उसे रोकने का प्रयास किया, पर उसकी सास ने ही अपनी बेटी को रोकने के लिए मना किया और अपनी बहू को बोली, बहू जाने दो उसे, पहले अपना घर संभालने दो, उसके बाद उसे मायके में घर आने दो। तुम भी किसी के नहीं बुलाने पर तुम्हारे मायके जाती होगी। तभी बहू भी समझ गई कि सास ने उनकी बेटी को जीवन का पाठ पढ़ाया। काफ़ी महीने हो गए अदिति का फ़ोन नहीं आया था। वह खुद भी मायके नहीं आई, इसलिए उसकी माँ ने फ़ोन किया। शुरुआत में किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन किया तो फ़ोन उठाया, लेकिन अदिति ने नहीं, उसके सास ने उठाया। तभी उन्होंने उनकी तबीयत का पूछा, फिर दोनों की बातें शुरू हुई। तभी बीच में अदिति की सास ने उसे माँ को धन्यवाद किया। तब अचानक उसके ऐसे बोलने पर उनको कुछ समझ नहीं आया, इसलिए भारती जी ने वापस पूछा, आप और किसकी बात कर रही हो? क्या अदिति की सास बोली नहीं तो फिर आप धन्यवाद किसको बोल रही थी? भारती जी पूछा, आपकी बेटी अदिति बहुत ही समझदार से बर्ताव कर रही हैं, सभी का अपने बनाने की कोशिश कर रही हैं, सभी की पसंद का खाना बनाती खिलाती हैं। घर में बहुत ही आनंद का वातावरण बना है, कोई भी झगड़ा नहीं, जैसे स्वर्ग ही बन गया मेरा घर। इसलिए मैं आपका धन्यवाद बोल रही हूँ। आपकी बेटी के अच्छे बर्ताव से यह दिन हमें देखने मिला। हम बहुत धन्य हो गए। पहले हमें उसकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं थी, पर आपके उसे समझा कर भेजा और उसके स्वभाव में बदलाव आया। आज उसे अदिति को मायके जाने तो दूर की बात, फ़ोन पर बोलने के लिए भी उसके पास वक्त नहीं है। वह अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई। दोस्तों, सभी माँओं ने अगर अपनी बेटियों को ऐसा समझाया और उनको समझ आ गया तो किसी भी घर में झगड़ा होगा ही नहीं और कोई भी घर टूटेगा नहीं। Thanks for watching video and subscribe my channel.